दोस्तों अब जो है ये सवाल हम लोग ने बनाया था 7.5 का, ठीक है, इंटीग्रेशन में। तो अब जो है 11 नंबर सवाल जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है। तो ये वाला जो देखिए, इसमें ये भी जो भी सवाल है, इसको बनाने के लिए आपको एक ट्रिक जरूर अपनाना होगा, वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो ये वाला सवाल नहीं बन सकता। तो फॉर्मूला कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ देखिए, पीछे ये ब्लू कलर में सारा फॉर्मूला दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपको पता कैसे लगाएं? पता यहाँ से लगेगा, जैसे कि ये वाला फॉर्म रहे, नीचे में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, यानी कि सिंपल सिंपल फॉर्म रहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर यहाँ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अगर लगेगा, ठीक है, तो ये वाला फॉर्म लगेगा। और उसी तरह से अगर इस तरह से तीन पीस रहेगा ए बी सी, तो यहाँ भी ए बी सी लग जाएगा। यहाँ पर ए का स्क्वायर और बी रहेगा, तो यानी कि पहले जिसका स्क्वायर है उसको लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स माइनस ए, फिर जो स्क्वायर जिस पे है उसको लिखेंगे, फिर एक्स माइनस बी लिखेंगे। तो इसमें तीन पीस लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा, तो फिर आपको सीधा सीधी ये वाला पार्ट फिर ये वाला पार्ट लिख देना है, ठीक है। ऊपर तो थोड़ा सा चेंजेस तो रहेगा, ये वाला में चेंजेस है, बाकी सब में ठीक ठाक है, ए प्लस बी। तो ये चीज़ है। अब देखते हैं कि ये वाला पार्ट जो हम लोग के पास जो अभी बनाना है 11 नंबर, ये किससे मैच कर रहा है। देखिए इसको ध्यान से देखें तो एक्स प्लस वन है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर है। तो इसको ये मत समझ लीजिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर किसी का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर किसी से ये मैच अभी फिलहाल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई वैसे उस तरह का नहीं, ये होल स्क्वायर वाला है, वो होल स्क्वायर नहीं था, ठीक है। तो अभी वो मैच नहीं कर रहा। तो ट्रिक क्या है, किस तरह से ये मैच खाएगा? तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर इसको तोड़ना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। कैसे? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला यूज्ड। तो फॉर्मूला सिंपल सा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ स्क्वायर माइनस फोर, फोर को क्या लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, तो इसको हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही लिखा है एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। चलिए अब उसके बाद क्या कर सकते हो, तो अब ये किस पे आ गया, अब ये तीन वाले पे आ गया। तीन वाला ये है, देखिए इस तरह का फॉर्मूला में आ गया ये। तो इसको सीधा हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मेट लगेगा। तो ऊपर का बस जो चीज़ है उसको लिख दीजिए पहले, ठीक है। अभी सॉल्व करने में इंटीग्रेशन नहीं करना है। जब भी पहले सॉल्व कर लेते हैं उस ये में ले आते हैं, जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में लाना पड़ता है। उसके बाद ए बी का वैल्यू निकालना पड़ता है, तब जाके इंटीग्रेशन लास्ट में होता है। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो ए बाय दिस होगा, बी बाय दिस होगा और सी बाय दिस होगा। तो ये लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए 5x हमारे पास यहाँ है, ये है। अब देखिए a इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। जिसके नीचे जो रहेगा उसको छोड़ के बाकी दोनों का लिखना होगा, वही चीज़ लिखा है। फिर b का छोड़ के लिखा है x प्लस वन और एक्स माइनस टू, और c का लिखे हैं x प्लस वन और एक्स माइनस एक्स प्लस टू। तो ये लिख लेना है हम लोग को। फिर अब इसको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास यही आता है ए एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। इस तरह से तोड़ना है, इसको सिंपली तोड़ना है। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है उसको ए से करना है। तो ये मेरे पास आ जाता है। फिर उसके बाद लास्ट में जो है आपको ए प्लस सी जीरो माइनस बी प्लस थ्री सी बराबर फाइव और माइनस फोर ए माइनस टू बी प्लस टू सी। ये तीन पीस आता है, ठीक है, इसी से मैच कराने पे, ठीक है। तो उसी हिसाब से ए बी सी सब वैल्यू जैसे निकालते थे पहले, तो वैसे निकल जाएगा। अब उसके बाद लास्ट में इंटीग्रेशन आ जाता है। इंटीग्रेशन लिख दिया मैंने। अब उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ क्या है। अब जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो हम लोग लिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं भाई, ये इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ये फॉर्म में, यानी कि इसको जैसे ऐसे लिखे हैं तो इंटीग्रेशन डाल के भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए ए के बदले मेरा क्या आया, फाइव बाई थ्री। तो फाइव बाई थ्री रखेंगे, देखिए यहाँ फाइव बाई थ्री रखा होगा, ये फाइव बाई थ्री और बटे वन प्लस
1/x+1। यहाँ पर भी जो v का वैल्यू है वो -5/2 है, तो वैसे ही करके हम लोग लिखे हैं -5/2 1/x+2 फिर +5/6 इतना। लिखने के बाद 5/3 किनारे रखिए, 1/x+1 का dx करते हैं तो ये log x+1 हो जाता है। -5/2 किनारे रखिए, फिर log इतना हो जाता है। इसको देखिए 1 बाय कुछ रहेगा तो log में आ जाता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा फिर तीसरा 5/6 log x-2 और ये प्लस c जो है इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो इस तरीके से बनेगा ये वाला सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो बेसिकली यही है हमारा, इसी से बनने वाला है ये पूरा आपका जो सवाल है 7.5 का, ठीक है। तो 7.5 ये हो गया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी आगे पढ़ना है, चलिए दूसरे वीडियो में बनाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर जो है आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लिए चैनल को अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।